तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब अहाना और सभी परिवार के लोगों के सामने पोल्टू दादा का सच आ चुका है कि वो भोग प्रसाद की हांडी पोल्टू दादा ने ही चुराई थी। दरअसल दोस्तों, पोल्टू दादा ने लगभग अहाना और उस घर की जितनी भी चारों बहुएं हैं सबको सबक सिखाने के लिए जो मोहल्ले वाली औरतें हैं उनके सामने बेइज्जती करने का पूरा प्लान बनाया था। और लगभग पोल्टू दादा अपने इस प्लान में सक्सेस भी हो चुके थे। लेकिन माँ दुर्गा की के आशीर्वाद से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पोल्टू दादा का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाता है, क्योंकि अहाना की सासू माँ जो है भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है और अहाना तो वैसे भी पढ़ी लिखी है, वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। जहाँ चारों बहुएं और उनकी सासू दुर्गा देवी मिलकर जो हांडी पोल्टू दादा ने चुराई थी उसकी भरपाई कर देती हैं। वे जल्द से जल्द एक बड़ी हांडी भोग प्रसाद की खिचड़ी की और तैयार कर लेती हैं। और पहले तो वो बच्चों को खिलाते हैं भोग प्रसाद। बच्चों को खिलाने के बाद मोहल्ले की औरतों को भी सबको भोग प्रसाद मिल जाता है। और अब घर की चारों बहुएं जो हैं वो बेइज्जती की जगह मोहल्ले की जितनी भी औरतें हैं सब उनकी तारीफ कर कर जाती हैं, क्योंकि जो भोग प्रसाद दुर्गा देवी ने बनाया था, चारों बहुओं ने मिलकर बनाया था, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ होता है। जी हाँ दोस्तों, इतना बीतने के बाद अब बारी आती है जो उन्होंने हलवाई लगाया हुआ था उसके पेमेंट की। तो वह हलवाई अपनी हांडी जो चोरी हुई थी उसके भी पैसे मांग रहा था और अपने पूरे काम के पैसे भी मांग रहा था। जबकि आना कहती है कि जब एक हांडी भोग प्रसाद हमें मिला ही नहीं तो हम तुम्हें पूरे पैसे क्यों दें, और तो और तुम हमसे हांडी के भी पैसे मांग रहे हो। लेकिन हलवाई अपनी जिद पर अड़ जाता है कि हम गरीब आदमी हैं, हमने तो तुम्हारा उतना काम किया जितना तुमने हमें काम दिया था, तो हमें पैसे तो पूरे चाहिए होंगे, पेमेंट तो पूरा चाहिए होगा। जहाँ अब टुकुर दादा जो है वो उस हलवाई से पूछते हैं कि जिसने तुमसे हांडी ली थी, जिसको तुमने हांडी दी थी, अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम उसे पहचान लोगे। तो हलवाई कह देता है कि हाँ, अगर वो इंसान मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे पहचान लूंगा। और जिसके बाद अब टुकुर दादा एक एक करके सभी लोगों को उनके सामने खड़ा करते हैं। लेकिन अब सिर्फ पोल्टू दादा ही बचे हैं जो अभी तक हलवाई के सामने नहीं आए हैं, और उनमें से तो कोई नहीं होता है क्योंकि हांडी जो है वो पोल्टू दादा ने ही चुराई है। जहाँ बारी पोल्टू दादा की आती है तो पिसी मुनि कह देती है कि पोल्टू सो रहा है और वो नींद से नहीं उठ सकता, क्योंकि वो नींद से उठेगा तो उसकी तबीयत खराब हो सकती है। इसी बात पर बहस हो जाती है कि पोल्टू दादा को नीचे तो आना ही पड़ेगा, वरना हम सब मान लेंगे कि वो हांडी जो है पोल्टू दादा ने ही चुराई है। फाइनल ये पोल्टू दादा जो है वो हलवाई के सामने आते हैं तो हलवाई उन्हें पहचान लेता है कि हाँ, मैंने इसी को तो हांडी दी थी। और अब पोल्टू दादा का सच सबके सामने आ चुका है, जिसके बाद अब आहाना पोल्टू दादा से कहती है कि तुम वो हांडी लेकर आओगे, उसे साफ करोगे और खुद हलवाई के हाथों में थमाओगे। जी हाँ दोस्तों, पोल्टू दादा घर की चारों बहुओं की बेइज्जती करना चाहते थे, लेकिन अब उनकी ही बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली है। और हो सकता है इस बार दुर्गा देवी जो है वो पोल्टू दादा को घर से बाहर भी निकाल दे, क्योंकि उसने अपनी ही नहीं बल्कि पूरे घर की, पूरे खानदान की नाक कटवाने की कोशिश की थी, वो भी पूरे मोहल्ले के सामने। दूसरी तरफ दोस्तों, पिसी बुआ जो है उन्होंने जो आहाना को बदनाम करने का प्लान बनाया है। अब शाम की पूजा में वो लड़का फिर से आने वाला है, क्योंकि जो भोग प्रसाद जो बांटने में वो मदद करके गया है और वो आहाना से दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाला है, और शाम की पूजा में वो आहाना के साथ बदतमीजी भी करने वाला है। और उसी को ढाल बनाकर अब पिसी बुआ जो है सबके सामने आहाना को बदनाम करने की कोशिश करने वाली है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हो अगला एपिसोड देखने के लिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।